मुझे गर्व है अपने देश भारत पर, जिन्होंने इस दुनिया को मुफ्त में ऐसे ऐसे आविष्कार दिए हैं जो इस दुनिया को पूरी तरह बदल के रखा है। जैसे बटन के बिना हम लोग शर्ट नहीं पहन सकते और चीनी के बिना चाय पी नहीं सकते, तो ये दोनों चीज अपने भारत ने ही इन्वेंट किया है। और ये जो वर्ल्ड फेमस गेम चेस है, ये भी अपने भारत की देन है। जी हाँ, और ऐसे बहुत सारे आविष्कार हैं जिसको अगर अपना भारत नहीं देता तो शायद ही ये दुनिया ऐसी होती जो आज है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आविष्कार दिखाने वाला हूँ जिसे अपने भारत देश ने किया है। तो बिना किसी टाइम के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 10, शैम्पू। शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो शैम्पू ना यूज किया हो। आज हम लोग इसे डेली रूटीन में यूज करते ही हैं, तो इसका आविष्कार अपना भारत ही है। 1762 में मुगल साम्राज्य में शैम्पू का आविष्कार हुआ। दरअसल वहाँ के लोग अपने बालों को धोने के लिए और अपने सर का मसाज करने के लिए जड़ी बूटी से बना एक तेल इस्तेमाल करते थे और उसी तेल से अपने सर की मालिश किया करते थे। तो वहीं से जन्म हुआ इस शैम्पू का। और मैं आपको बता दूं कि जैसे आप जानते ही हैं कि भारत में मालिश करने को चंपी या चंपू कहते हैं, तो उसी से बना यह शैम्पू। नंबर 9, USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। मोबाइल को चार्ज करने के लिए और कंप्यूटर से फाइल शेयर करने के लिए और भी ऐसे कई सारी चीजें हैं जहां पर यह चीज काम में आती है। तो ये कमाल की टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है हमारा भारतीय आदमी अजय भट्ट ने। दरअसल अजय भट्ट इंडियन और अमेरिकन कंप्यूटर आर्किटेक्ट है। इन्होंने 1996 में USB को इन्वेंट किया था। इसके अलावा 100 से ज्यादा ऐसे इन्वेंशंस हैं जो अजय भट्ट ने किए हैं। नंबर 8, वायरलेस कम्युनिकेशन। हम लोग आज जो भी डिवाइस यूज करते हैं, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, हेडफोन, वाईफाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये वायरलेस कम्युनिकेशन भी अपने भारत ने ही दिया है, जिसको देने वाले अपने देश के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस हैं। इन्होंने दुनिया की सबसे पहले वायरलेस कम्युनिकेशन बनाई थी। पर कहा जाता है कि 1909 में यह टेक्नोलॉजी इटली के गुग्लियामो मार्कोनी ने की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इनसे कई साल पहले 1894 में ही चंद्र बोस ने पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से वायरलेस कम्युनिकेशन की थी। नंबर 7, फ्लश टॉयलेट। अगर आज टॉयलेट में फ्लश नहीं होता तो हम और आप और पूरी दुनिया यही करते बैठती। जी हाँ, टॉयलेट में फ्लश का आविष्कार अपने भारत ने ही किया है। दरअसल आज से 4000 साल पहले इंडस वैली में पत्थर से बने ऐसे एडवांस टॉयलेट होते थे, जहाँ पर लोग साथ साथ ही टॉयलेट करने के लिए बैठते थे और इस सीट के बीच में एक होल होता था जहाँ से गंदगी नीचे जमीन में जाती थी और बदबू भी नहीं आती थी। इसके बाद हुआ टॉयलेट फ्लश का आविष्कार। नंबर 6, बटन्स। ये आज हमारे कपड़े के लिए कितना जरूरी है ये तो आप सभी जानते हैं। आपको ये जानकर प्राउड फील होगा कि इस बटन का आविष्कार अपना इंडिया है। जी हाँ, दरअसल बहुत साल पहले मोहनजोदारो में लोग इस बटन को सजाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके बाद से धीरे धीरे इसका इस्तेमाल कपड़े को बंद करने के लिए होने लगा। भाई, वीडियो देखकर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना यार। नंबर 5, शुगर। हाँ, चीनी भी अपने भारत की देन है। अगर ये चीनी नहीं बनती तो ना ही रसगुल्ले बनते, ना ही गुलाब जामुन बनते, ना ही मिठाई बनती और ना ही कोई आइसक्रीम बनती। और किन किन डिशेस का नाम लूं, अगर सीधा कहा जाए तो कोई मीठी चीज ही नहीं बनती। इस चीनी का आविष्कार अपने भारत के पहले जमाने के लोगों ने किया है। उस जमाने के लोग गन्ने से चीनी बनाया करते थे और वहीं से ये चीनी बनना शुरू हुआ और पूरी दुनिया में फैल गया। और आज ऐसा कोई घर नहीं है जिसके किचन में चीनी न हो। नंबर 4, कैटरैक्ट सर्जरी। कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद, ये एक ऐसी सर्जरी होती है जिसमें आंख की पुतली को निकाल के उसे ठीक किया जाता है। और आज इस दुनिया में कैटरैक्ट सर्जरी जो हो रही है, इसको इन्वेंट करने वाले थे एक भारतीय शख्स, जिन्होंने 3वीं सदी में सबसे पहली कैटरैक्ट सर्जरी की थी, और वो थे सुश्रुता नाम के एक मशहूर सर्जन। नंबर 3, प्लास्टिक सर्जरी। ये जो इस जमाने में छुरी और हथियार से किसी भी चेहरे को बदसूरत से खूबसूरत बनाया जा रहा है और बॉडी की किसी भी पार्ट की सर्जरी हो रही है, तो इसका क्रेडिट अपने भारत देश को ही जाता है। सुश्रुता नाम के वही शख्स जिन्होंने कैटरैक्ट सर्जरी की थी, इन्होंने ही 6वीं सदी में दुनिया की सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी की थी और ये इन सब हथियार का यूज किया करते थे। और गाइस, मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने सुश्रुता समेता नाम की एक किताब भी लिखी थी, जिस किताब में ये सर्जरी के बारे में और सर्जरी की टेक्निक लिखी है और आज यही किताब पूरी दुनिया में काम आ रही है। नंबर 2, चेस। वर्ल्ड फेमस गेम चेस, इसे भी अपने भारत देश में सबसे पहले खेला गया था। लेकिन ये पहले गेम नहीं था, बल्कि युद्ध समझाने के लिए इसे खेला जाता था। ऐसा कहा जाता है कि गुप्त साम्राज्य का एक राजा युद्ध में मारा गया था। इसके बाद इसके भाई ने अपनी माँ को पूरा युद्ध समझाने के लिए अष्टपदा बोर्ड यानी चेस खेला था।
और उसी से जन्म हुआ इस गेम का। और आज पूरी दुनिया चेस गेम से जानती है। और इसी के साथ नंबर 1 पर है भारत का सबसे बड़ा आविष्कार जीरो। ये आर्यभट्टा का शून्य यानी जीरो आज कितना इम्पोर्टेंट है ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये जीरो नहीं होता तो क्या क्या नहीं होता, आप जरा सोचो। ना ही कोई नंबर होता, और ना ही कोई कैलकुलेटर होता, और ना ही कोई फोन या कंप्यूटर होता। तो ये थे 10 ऐसे कमाल के आविष्कार जो अपने भारत देश ने पूरी दुनिया को दिए हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो चुका होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।